बृजभूषण की बेटी शालिनी सिंह विधानसभा चुनाव में उतर सकती हैं? क्या जिस तरह से दोनों बेटों को बृजभूषण ने राजनीति में एक बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया है, क्या अब अपनी बेटी के लिए बड़ा योगदान देंगे? जहां एक बेटा सांसद तो एक बेटा विधायक है, तो क्या शालिनी सिंह की बारी है? कई बार मीडिया के सामने शालिनी सिंह ने ना चुनाव लड़ने को कबूला है और ना खुले तौर पर कहा है। तो ऐसे में कई बड़े संकेत मिल रहे हैं बृजभूषण के उन बयानों को लेकर, जिस तरह से वो बार बार दे रहे हैं कि बृजभूषण एक बार फिर से लौट आया है। बृजभूषण पर जो यौन शोषण के आरोप थे, जिस वजह से वही नहीं बल्कि उनका परिवार भी गुजर रहा था, अब बाइज्जत बरी होने के बाद रास्ते साफ हो गए हैं। तो क्या उनकी बेटी के लिए भी रास्ते साफ हो गए हैं? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। सर, क्या लगता है आपको, शालिनी सिंह जो पेशे से वकील और समाज सेविका के रूप में देखी जाती हैं, नोएडा में कई ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं, जो चाहे वो एक अखाड़े को लेकर हो, किसानों को लेकर हो या गरीबों को लेकर हो, अपना योगदान, अपना जीवन उन्होंने समाज सेविका के रूप में बिताया है। और वो खुद कहती हैं कि लंबे समय से वो कार्य कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। तो क्या एक बड़ा मौका मिल सकता है उनको? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का माहौल इस समय बनता हुआ दिखाई पड़ता है, उसमें जाहिर बात है कि शालिनी सिंह एक बड़ा नाम बनकर उभर सकती है। क्योंकि आपने शुरुआत में जिस तरह से कहा कि उनके पिता के ऊपर जो आरोप लगे और तमाम तरह के आरोपों के बावजूद भी वो मजबूती के साथ में खड़े रहे, उनकी बेटी भी अपने पिता के साथ में खड़ी रही। आज जब वो जो है तमाम आरोपों से मुक्त हो गए हैं, अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो हो सकता है कि अपने पिता के तमाम ऊपर जो तमाम आरोप लगे उनको लेकर भी यहाँ पर चुनावी मैदान में शालिनी सिंह उतरती हुई दिखाई पड़े कि देखिए उनके पिता को किस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया, कैसे आरोप लगे, लेकिन कोर्ट ने उनके पिता को बाइज्जत बरी कर दिया। तो ऐसे में चुनावी समीकरण के हिसाब से देखें तो बिल्कुल उनके दोनों बेटे प्रतीक और करण जो हैं, एक सांसद एक विधायक हैं, और खुद भी बृजभूषण तमाम बार के जो सांसद हैं, मजबूत नेता माने जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी कि अगर उनकी बेटी शालिनी सिंह चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर क्या बन जाएगा कि देखिए, वो चुनाव अगर लड़ती हैं तो वो पार्टी कौन सी होगी, कौन सा वो दल होगा? क्या बीजेपी से ही उनको टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या बीजेपी से ही वो चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी? हालांकि इससे पहले भी हम देखें तो उनके बेटे जो प्रतीक हैं वो बीजेपी के टिकट पर ही एमएलए हैं। तो यहाँ पर क्या बीजेपी की तरफ से शालिनी सिंह को भी टिकट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो परिवारवाद का आरोप क्या उनके ऊपर फिर नहीं लगेगा? क्योंकि आप एक ही परिवार के 3 से 4 चेहरे फिर देखेंगे राजनीति में बीजेपी के टिकट पर, तो क्या यहाँ पर कुछ और रास्ता अपनाया जा सकता है? लेकिन हाँ, ये कहना हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरा होता हुआ दिखाई पड़े कि शालिनी सिंह एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, क्योंकि मीडिया के सामने बयानबाजी वो भी करती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में जब उनके पिता अब तमाम आरोपों से मुक्त हो गए हैं, तो अब इस वजह से भी चुनाव में उतरती हुई दिखाई पड़े और ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से उनके पिता को बदनाम करने का प्रयास किया गया वो बिल्कुल झूठ था। उनके पिता एक जो है जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर उनके ऊपर कोई भी आरोप लगेगा, सिद्ध हो जाएगा, तो वो अपने हाथों से फांसी पर लटक जाएंगे। लेकिन अब जब वो बिल्कुल दोष मुक्त हो गए हैं, तो इस मुद्दे को लेकर शालिनी सिंह हो सकता है कि जो है चुनावी मैदान में जाए और टिकट उनको मिलता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, एक नोएडा में हुए सोसाइटी कवि सम्मेलन में शालिनी सिंह का प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद नोएडा में ही जहां श्रमिकों द्वारा रोजगार को लेकर, जहां कंपनियों को लेकर हो हल्ला देखा गया, उस दौरान भी उन्होंने खुलकर नोएडा सिटीजन फॉर्म को लेकर ये कहा कि किस तरह से हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे हम कंपनियों पर अंकुश लगा सकते हैं, तमाम तरीके की वो दलीलें पेश करती हुई नजर आई। इसके साथ साथ वो जिले के कई अखाड़ों की दिशा को सुधारने के लिए अपना योगदान देती हुई नजर आई हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो सामाजिक रूप से सक्रिय रही हैं, अब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो पाएंगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब देखना होगा कि क्या वाकई मौका मिलेगा या फिर नहीं, और ये क्या मौका बीजेपी से मिलेगा या किसी और दल से मिलेगा, अगर मिलता है तो, और क्या वो सीट नोएडा से हो सकती है? ऐसे कई बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।